नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। खाद्य तेल बाजारों में की जानकारी की अगर बात करी जाए, खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जानकारी आपको बताएंगे, जिसमें सोया ऑयल, पामोलिन, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो दिवाली की डिमांड अभी 10 दिन बाकी है, मगर पोर्ट पे रिफाइनरी की डिस्पैच आप देखेंगे बहुत बेहद कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। कांडला मुंद्रा में पिछले सप्ताह 2.17 लाख टन सोया तेल में 1.5 लाख टन सीपीओ का स्टॉक है, जो ट्रेड्स के लिए काफी ज्यादा है। इससे अभी बाजार में उस तरीके से बाजारों में बिक्री होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। भारत में कांडला सोया रिफाइंड अर्जेंटीना एफओबी में $300 लगातार ऊपर ट्रेड कर रहा है। इससे फ्रेट, पोर्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिफाइनिंग खर्चे भी शामिल है। सन ऑयल की सप्लाई टाइट होने से एफओबी में काकीनाडा में रिफाइंड का जो स्प्रेड है $375 का है। 2 महीने में ओलिन का इंडोनेशिया में सीपीओ में $280 के आसपास देखा गया। राउटर के अनुसार सितंबर मलेशिया में पाम ऑयल का स्टॉक अगस्त से केवल 40 से 50,000 टन ही घटा है। उत्पादन भी घटा है, यानी कि अगस्त में सीपीओ का उत्पादन पीक पे था। एक्सपोर्ट का उत्पादन रेशियो 80% बाजारों में देखने के लिए मिला। सितंबर में भारत में वेज ऑयल में के नंबर से बाजारों में एक अनुमान लगाया जा सकता है कि पाम सोया एक भाव होने पर पाम की ऑयल की डिमांड घट गई है। इस कारण सितंबर में सीपीओ इंपोर्ट घटा है। इसकी पूर्ति सोया तेल ने करी है। 2 महीने में वेज ऑयल का इंपोर्ट 16 लाख टन होता हुआ बाजारों में देखने के लिए मिला है। एक्स्ट्रा सप्लाई का असर सीबॉट के सोया मील में लगातार पिछले साल में गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। फरवरी 2023 में मील वायदा $544 था। सितंबर महीने का एवरेज $307.80, पीक से 44% के गिरावट के बाद भी अभी भी बाजारों में दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों में सीबॉट सोया तेल 95 पॉइंट की तेजी के साथ बाजारों में जो तेजी हुई, वो कल ही बाजारों में आधे से ज्यादा बाजारों में गिरावट आ गई। पूरे सेशन में सीबॉट पे गिरावट रही। अमेरिका में सोयाबीन की बड़ी सप्लाई के असर से सीबॉट की तेजी उस तरीके से नहीं बन पा रही है। सोयाबीन एक भी दिन में पहले हाफ गवा दिया था। अमेरिका में, चीन में सोयाबीन एक्सपोर्ट बैड पड़ा हुआ है। इस कारण अक्टूबर में किसानों का स्टॉक 550 लाख टन होने का आसार देखने को मिल रहा है। सप्ताह के आखिरी दिन केएलसी में कल बाजारों में बहुत शांति रही। आगे ब्यूल अमेरिका में बायोफ्यूल ब्लेंड बढ़ने की उम्मीद है। अगर ब्लेंड बढ़ता है तो सीबॉट में तेजी केएलसी में 4600 रिंगिट को फिर से पार होता हुआ बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। 2 दिन से जो केएलसी में तेजी आई, उसका असर लोकल मार्केट पे देखने को मिला। फेस्टिवल डिमांड भी निकलती हुई दिखाई दी। कोल्हू तेल में 3 से 4 रुपए किलो की तेजी आई। सोया पाम ऑयल 25 रुपए ऊपर है। इस कारण बाजारों में डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में भाव क्या रहे। तो लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार 126 रुपए, पामोलिन 127, राइस ब्रान 122 रुपए, मस्टर्ड ऑयल 151, सोयाबीन सीड 4650 रुपए, कांडला पोर्ट 1167 रुपए, फॉरवर्ड में 1178, पामोलिन का बाजार 1250 रुपए। साथ ही साथ सोया रिफाइंड का बाजार 1245, सोया डिगम फॉरवर्ड में 1020, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 1420 रुपए पे कामकाज, हल्दिया पोर्ट 1230 रुपए, सीपीओ क्रूड 1205 रुपए, पाम ऑयल का बाजार 1235, कोल्हू 1600 रुपए, राइस रिफाइंड 1210 रुपए, राइस क्रूड 1170 रुपए पे कामकाज। केएलसी कल -4, सीबॉट का बाजार -39 की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस। सोया का सपोर्ट का लेवल 125, रेजिस्टेंस का लेवल 128, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 125, रेजिस्टेंस का लेवल 128, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 122, रेजिस्टेंस का लेवल 123, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 7100, रेजिस्टेंस का लेवल 7250, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600, रेजिस्टेंस का लेवल 4700 रुपए। ओवरऑल आउटलुक मार्केट पे बाजारों में आपको यहाँ से बाजारों में आपको रिकवरी के साथ कामकाज देखने को मिलेगा। उसके आधार पर रणनीति बनाइए, कहां पर खरीदारी करनी है, कहां पर किस तरीके से कामकाज करना है। इसके लिए मॉर्निंग 9:45 का सेशन ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे नंबर QR कोड आ रहा होगा, डायरेक्ट जाइए, जुड़िए। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।